वेलकम टू लेक्चर नंबर 4 ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन और इसके बेस पे हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3। तो आज के वीडियो में सिर्फ हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे और उसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। प्रूफ जो है प्रॉपर्टी का वो आज की वीडियो में नहीं देखने वाले हैं, उसके लिए आपको सेपरेट वीडियो मिलेगा। तो चलिए देखते हैं प्रॉपर्टीज और उसके बेस पे एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3। तो हमारे पास में फर्स्ट प्रॉपर्टी है इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स फ्रॉम लिमिट ए टू ए इक्वल्स टू 0। तो सपोज आपके पास में इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू होता है कैपिटल एफ ऑफ एक्स प्लस कांस्टेंट टर्म सी। अब अगर यहाँ पे आपने लिमिट दे दिया लिमिट ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो राइट साइड में इस लिमिट को हम लोग अप्लाई करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट लिख करके। स्क्वायर ब्रैकेट के राइट साइड में लोअर लिमिट को नीचे लिखते हैं और अपर लिमिट को ऊपर लिखते हैं। तो यहाँ पे लोअर लिमिट आपके पास ए है और अपर लिमिट भी आपके पास ए है। तो बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस सबसे पहले हम लोग अप्लाई करते हैं अपर लिमिट। तो x के जगह पे हम लोग पुट अप करेंगे a, तो आपके पास में हो जाएगा f ऑफ a प्लस सी, ये अपर लिमिट हो गया, माइनस फिर उसके बाद हम लोग पुट अप करते हैं लोअर लिमिट। सो लोअर लिमिट भी आपके पास में है a, तो x के जगह पे हम लोगों ने पुट अप कर दिया a प्लस सी एज इट इज रहेगा। नाउ ब्रैकेट अगर आप ओपन करेंगे तो आपके पास मिलेगा f ऑफ a प्लस सी माइनस एफ ऑफ ए माइनस और ये प्लस मिलकर के फिर से हो जाएगा माइनस, तो प्लस सी माइनस से मिलकर कैंसिल और प्लस एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ ए ये भी आपके पास कैंसिल हो जाएगा। तो इस इंटीग्रेशन का आंसर आपके पास में हो जाएगा 0। तो आपके पास में फर्स्ट प्रॉपर्टी सिंपल सा प्रूफ था, मैंने आपको बता दिया। और सेकंड प्रॉपर्टी आपके पास में इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन बी टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। यहाँ पे क्या किया हमने, लिमिट का जो ऑर्डर है वो चेंज कर दिया। लोअर लिमिट हमारे पास ए था लेफ्ट साइड में, अपर लिमिट बी था राइट साइड में, हमारे पास लोअर लिमिट बी हो गया और अपर लिमिट क्या हो गया, ए हो गया। इसका भी प्रूफ बहुत ही आसान है। सपोज आपने लेफ्ट साइड लिया इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, इस इंटीग्रेशन का आंसर आपके पास में आएगा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। क्लियर हो गई बात? क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी हम अज्यूम करके चल रहे हैं कि इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स क्या है, कैपिटल एफ ऑफ एक्स प्लस सी। सो अब राइट साइड वाला पार्ट देखिए, माइनस इंटीग्रेशन बी टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू माइनस आउटसाइड, यहाँ पे हम लोग ब्रैकेट लगा के रखेंगे और इस इंटीग्रेशन का फिर से आंसर क्या हो जाएगा आपके पास में बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी, क्योंकि यहाँ पे आपके पास अपर लिमिट ए है और लोअर लिमिट आपके पास बी है। नाउ माइनस अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपके पास ये हो जाएगा माइनस का एफ ऑफ ए प्लस का एफ ऑफ बी, जो कि आपको क्लियरली नजर आ रहा है इसके इक्वल में। ठीक है, सो ये दोनों इंटीग्रेशन भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। नाउ थर्ड प्रॉपर्टी आपको दिया हुआ है इंटीग्रेशन f of x dx from limit a to b equals to integration f of t dt from limit a to b। मतलब जो डेफिनेट इंटीग्रेशन है वो इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएबल है, आप उसको कोई सा भी वेरिएबल दो बट आपको आंसर क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। सेम यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड आपको यहाँ पे नजर आ रहा है इंटीग्रेशन a to b f x dx इज इक्वल टू कैपिटल f of b माइनस कैपिटल f of a। अब अगर आपने इस इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन f of x dx आपके पास कैपिटल f of x प्लस c होता है, आपने x वेरिएबल को t से रिप्लेस कर दिया तो आपके पास में इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, कैपिटल f of t प्लस c हो जाएगा। और इसमें अगर आप फिर से अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट अप करेंगे यानी कि a टू b अगर आप करेंगे तो भाई फंडामेंटल थ्योरम आपके पास फिर से आंसर आ जाने वाला है। अब यहाँ पे हम लोग t को रिप्लेस करेंगे b और a से, तो कैपिटल f of b माइनस कैपिटल f of a आ जाएगा, जो कि आपको क्लियरली नजर आ रहा है इसके इक्वल में। और फोर्थ प्रॉपर्टी आपके पास में है इंटीग्रेशन a टू b f of x dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a टू c f of x dx प्लस इंटीग्रेशन c टू b f of x dx। तो जब आपके पास में सपोज इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है 1 से लेकर के 10 तक का, तो आप इसको 1 से लेकर 2 प्लस 2 से लेकर 10 ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर 1 से लेकर के आप 5 से लेकर 10 इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको बोलते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, सो हमारे पास में ऐसे कुछ क्वेश्चंस आएंगे, मॉड वगैरह के क्वेश्चंस जो होंगे। ठीक, सपोज आपको दे दिया गया मॉड एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस 2 और लिमिट दिया गया और इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करने के लिए दिया गया। सो ऐसे टाइप के इंटीग्रेशन को हम लोग इस प्रॉपर्टी का यूज करके सॉल्व करते हैं। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास फिफ्थ वन है इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स फ्रॉम लिमिट ए टू बी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स फ्रॉम लिमिट ए टू बी। सो ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आप बोल सकते हैं। मोस्टली सारे क्वेश्चन जो आज हम लोग एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 3 में करने वाले हैं, ठीक है, सारे क्वेश्चन एक फिफ्थ प्रॉपर्टी इसके ऊपर सॉल्व करेंगे। और इसके साथ ही इसका ही एक स्पेशल केस है सिक्स प्रॉपर्टी, वो फिफ्थ प्रॉपर्टी का स्पेशल केस है जिसमें ए के जगह पे हमने 0 ले लिया और बी के जगह पे ए ले लिया।
तो हमारे पास में ये इंटीग्रेशन हो जाता है, इंटीग्रेशन एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स फ्रॉम लिमिट 0 टू ए। क्लियर हो गई बात। तो फिफ्थ और सिक्स प्रॉपर्टी का यूज सबसे ज्यादा होने वाला एक्सरसाइज 4.2 में, तो ये प्रॉपर्टी आप ध्यान से देख लीजिए और इसका प्रूफ बहुत ही आसान है। क्या करना है आपको यहाँ पे, जैसे देखिए मैं ये सिंपल सा इसको बता देता हूँ। आप a माइनस एक्स को RHS सपोज करिए और a माइनस एक्स को कुछ तो नया वेरिएबल t पुट अप कर दीजिए और इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। सो a का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, x का डेरिवेटिव माइनस dx राइट साइड में dt हो जाएगा, फिर dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का dt। इंटीग्रेशन 0 टू a f ऑफ a माइनस x dx इक्वल्स टू आपके पास में हो जाएगा। अब लिमिट भी चेंज कर लेते हैं। सो जब आप x इज इक्वल टू 0 लेंगे तो आपके पास में t इज इक्वल टू हो जाएगा a बाय यूजिंग दिस सब्स्टिट्यूशन। x इज इक्वल टू अगर अपर लिमिट आप a लेते हैं तो t इज इक्वल टू आपके पास 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास लोअर लिमिट मिल गई a और अपर लिमिट मिल गई 0। सो इंटीग्रेशन 0 टू a जो था आपके पास बन जाएगा a टू 0 f ऑफ, आपने a माइनस एक्स को क्या सब्स्टिट्यूट किया t, तो आपके पास में हो जाएगा f ऑफ t और dx के जगह पे आप क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पे क्या आया, माइनस का dt। ठीक हो गई बात। तो ये हो गया ना इंटीग्रेशन। अब ये जो माइनस है इसको हम बाहर निकालेंगे और लिमिट a टू 0 f ऑफ t और साथ में हमारे पास हो गया dt विच इज इक्वल टू, अब इस माइनस को अगर आपको रिप्लेस करना है तो आप यहाँ पे क्लियरली प्रॉपर्टी दे सकते हैं, प्रॉपर्टी नंबर सेकंड जो अभी हमने देखा कि माइनस जब हटाना है तो लिमिट क्या हो जाती है, इंटरचेंज हो जाती है। सो लिमिट a टू 0 क्या हो जाएगी, 0 टू a। और फिर हमने थर्ड प्रॉपर्टी देखा कि डेफिनेट इंटीग्रेशन जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएबल है। आप एफ ऑफ टी लिखो या एफ ऑफ एक्स लिखो, आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो एफ ऑफ टी को हम लोग रिप्लेस कर देंगे एफ ऑफ एक्स से और डी टी को रिप्लेस कर देंगे डी एक्स से। ठीक, तो आप देख सकते हैं ये आपके पास में हो गया RHS। ठीक है, तो ये सिंपल सिंपल प्रूफ है जो बोर्ड के एग्जाम में पूछता भी है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास में है सेवेंथ वन, इंटीग्रेशन 0 टू 2a f of x dx इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 टू a f of x dx प्लस इंटीग्रेशन 0 टू a f of 2a माइनस x dx। इसके ऊपर आपके पास में सिर्फ एक दो क्वेश्चन होंगे, उसको कैसे अप्लाई करना है मैं आपको बताने वाला हूँ। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज, ये एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है, ये HSC वालों को नहीं है, मतलब महाराष्ट्र बोर्ड के टेक्स्ट बुक में इसके ऊपर क्वेश्चंस नहीं है। ठीक, ये एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी मैंने लिखी है। और लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इसके ऊपर भी कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे हमारे पास में। इंटीग्रेशन माइनस a टू a f x dx इक्वल्स टू आपका इंटीग्रेशन 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन 0 टू a f of x dx हो जाएगा। कब, जब आपका फंक्शन जो रहेगा वो कैसा फंक्शन होगा, इवन फंक्शन होगा। अब इवन ऑड कैसे चेक करते हो वो भी मैं आपको बताने वाला हूं अभी। और अगर आपका फंक्शन ऑड हो गया, ठीक, आपका फंक्शन ऑड हो गया तो इस इंटीग्रेशन का आंसर कितना हो जाएगा आपके पास में, 0। नो इवन ऑड क्या होता है, यहाँ पे हमने डेफिनेशन लिख के रखी है। अ फंक्शन y is equal to f of x is called even if f of minus x equals to f of x. A function y is equal to f of x is called odd if f of minus x is equal to minus f of x. फॉर एग्जाम्पल, आपको दिया गया f of x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, पूछा गया चेक वेदर इट इज इवन और ऑड। सो आप क्या करेंगे, x को रिप्लेस करेंगे माइनस x से और राइट साइड में भी x को आप रिप्लेस करेंगे माइनस x से। बट राइट साइड में माइनस x का स्क्वायर है तो माइनस x का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस x का स्क्वायर वापस क्या होता है, x स्क्वायर। मतलब x स्क्वायर किसके इक्वल में, f of x के। तो यहाँ पे हमने वापस लिख दिया f of x। तो आपको क्या मिला, f of माइनस x इज इक्वल टू f of x। तो आपका फर्स्ट प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हुआ, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई, इसका मतलब आपका फंक्शन कैसा है, इवन। तो f of x इज इक्वल टू x स्क्वायर आपका कौन सा फंक्शन हो गया, इवन फंक्शन हो गया। सपोज आपको दिया हुआ f of x इक्वल्स टू x क्यूब, फिर से आपको x को रिप्लेस करना है माइनस x से और राइट साइड में माइनस x का क्यूब हो जाएगा। सो माइनस x का क्यूब होता है माइनस x क्यूब, माइनस एज इट इज x क्यूब की वैल्यू फिर से आपको क्या दिख रही है, f of x। तो हमने यहाँ पे f of x लिख दिया। सो आपको फिर से यहाँ पे क्या मिला, f of माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस f of x। तो आपका सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है कि आपका फंक्शन कौन सा हो गया, ऑड हो गया। सो x क्यूब आपका कौन सा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है। तो ये हमारे पास में 9 प्रॉपर्टीज हो गई। इसमें से हमारे पास में प्रॉपर्टी नंबर 5, प्रॉपर्टी नंबर 6, प्रॉपर्टी नंबर 9 और उसके पहले जो हमने इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएबल और माइनस वाला प्रॉपर्टी पढ़ा था, ठीक, इंटीग्रेशन a टू b f x dx, यानी प्रॉपर्टी नंबर आप सेकंड बोल सकते हो, इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन b टू a f x dx। ठीक, ये प्रॉपर्टी हमको इंपॉर्टेंट रहेंगी, इनके ऊपर क्वेश्चंस हमको मिलने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट 0 टू a 1 अपॉन x प्लस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू dx। ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है और इसको हमें सॉल्व करना है बाय यूजिंग प्रॉपर्टी।
लेकिन प्रॉपर्टी यूज करने के पहले हमारे पास यहाँ पे डिनोमिनेटर में अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिख रहा है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके कुछ तो इसमें रिप्लेसमेंट करेंगे, सब्स्टिट्यूशन करेंगे, उसके बाद आगे की बात करेंगे। क्लियर हो गई बात? तो क्या सब्स्टिट्यूशन करना है, कैसे करना है, वो मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जब भी आपको इंटीग्रेशन में अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिखे, तो आपको एक्स के जगह पे या तो ए साइन थीटा पुट अप करना है या तो ए कॉस थीटा पुट अप करना है। प्रायोरिटी हम लोग ए साइन थीटा देंगे। जब भी आपके पास में अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दिखता है, तब आपको एक्स के जगह पे ए सेक थीटा पुट अप करना है या फिर ए कॉसेक थीटा पुट अप करना है। आप प्रायोरिटी देंगे एक्स सेक थीटा, आप प्रायोरिटी देंगे ए सेक थीटा को। आप ए कॉसेक थीटा भी पुट अप कर सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। फिर अगर आपके पास में अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दिखता है, तो आप पुट अप करेंगे एक्स इज इक्वल टू ए टैन थीटा या फिर ए कॉट थीटा। क्लियर हो गई बात? तो ये तीन तरह के सब्स्टिट्यूशन याद करके रखिए। इसके ऊपर हमें कुछ थियरम्स भी हैं, जैसे हमने एक इंटीग्रेशन पढ़ा था, इंटीग्रेशन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू डीएक्स क्या होता है। ठीक, तो इसको सॉल्व करने के लिए, इसको प्रूव करने के लिए भी आप इन सब्स्टिट्यूशन का यूज कर सकते हैं। और आपने एक और टाइप पढ़ा था, वन अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ एक्स, वन अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन। तो इसको भी सॉल्व करने के लिए हम लोग इन सब्स्टिट्यूशन का यूज करते हैं। तो क्लियरली आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपके पास डिनोमिनेटर में आया है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी आपको क्या पुटअप करना है, x इक्वल्स टू ए साइन थीटा। सो पुटअप कर देते हैं। सो पुट x इक्वल्स टू ए साइन थीटा। सो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट x का डेरिवेटिव हमारे पास में लिखेंगे हम लोग dx, राइट साइड में a एज इट इज रहेगा, साइन का डेरिवेटिव cos थीटा और थीटा का डेरिवेटिव हमारे पास में हो जाएगा d थीटा। फिर जैसा कि हम लोगों ने लास्ट वीडियोस में सीखा हुआ है कि हम जब सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो हमें लिमिट भी चेंज करना पड़ता है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 पूरा का पूरा आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड था। ठीक, तो कैसे लिमिट चेंज करते हैं, जहां से हमने सब्स्टिट्यूट किया हुआ है, ठीक, यहीं से हम लोग लिमिट चेंज करते हैं। तो आपके पास में x इक्वल्स टू लोअर लिमिट है 0, तो आपके पास थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देखिए। x इक्वल टू आपके पास में a साइन थीटा, तो x अपॉन a इक्वल्स टू हो जाएगा साइन थीटा, और यहां से अगर आप थीटा कैलकुलेट करें तो थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन a। दोनों तरफ हमने साइन इनवर्स फंक्शन अप्लाई कर दिया, या आप बोल सकते हैं राइट साइन को लेफ्ट, राइट से लेफ्ट में लेकर गए और x अपॉन a के ऊपर अप्लाई कर दिया। सो थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा आपके पास में साइन इनवर्स ऑफ 0 अपॉन a। तो 0 अपॉन a का मतलब 0 होता है, और साइन 0 हमें 0, साइन इनवर्स 0 हमें 0 देता है। नाउ x इक्वल्स टू a आपके पास अपर लिमिट है, सो थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ a अपॉन a। बट a अपॉन a का मतलब 1 होता है, और साइन इनवर्स 1 हमें देता है पाई बाय 2। कहने का मतलब है कि साइन कौन से एंगल पे 1 देता है, पाई बाय 2 पे, तो साइन इनवर्स 1 क्या होगा, पाई बाय 2 होगा। देयरफॉर आपके पास में इंटीग्रेशन i इज इक्वल टू बन जाएगा, लिमिट अब आपके पास में लोअर लिमिट मिली 0, अपर लिमिट आपके पास में पाई बाय 2, 1 अपॉन x प्लस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, बट x आपने लिखा है यहाँ पुटअप किया है a साइन थीटा, तो x के जगह पे a साइन थीटा प्लस अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस फिर से x स्क्वायर के जगह पे हो जाएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और dx के जगह पे भी हमने कैलकुलेट करके रखा है a cos थीटा विद रिस्पेक्ट टू d थीटा। सो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2 a cos थीटा d थीटा को हम लोग 1 में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो a cos थीटा अपॉन a साइन थीटा एज इट इज रखा हमने, प्लस इस रूट में से हमें कॉमन मिल रहा है a स्क्वायर, तो a स्क्वायर हमने कॉमन निकाल लिया, तो हमारे पास ब्रैकेट में बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ थीटा, और d थीटा को आप न्यूमरेटर में लिखिए या साइड में लिखिए, डजंट मैटर। सो इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2 a cos थीटा एज इट इज रहेगा आपके पास में, डिवाइड बाय a साइन थीटा भी आपके पास एज इट इज रहेगा, प्लस a स्क्वायर स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा तो a हो जाएगा, और स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मतलब होता है cos स्क्वायर थीटा, बाय यूजिंग फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी d थीटा एज इट इज। देयरफॉर i इज इक्वल टू आपके पास में हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2, न्यूमरेटर में a cos थीटा डिवाइड बाय डिनोमिनेटर में a साइन थीटा प्लस a, और जो आपके पास में स्क्वायर रूट के अंदर cos स्क्वायर था, दोनों कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास बचेगा cos थीटा विद रिस्पेक्ट टू d थीटा। तो न्यूमरेटर में से भी आपको a बाहर निकाल लेना और डिनोमिनेटर में से a कॉमन ले लेना है, तो a अपॉन a जो कि बाद में कैंसिल हो जाने वाला है, और आपके पास बचा इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2 cos थीटा डिवाइड बाय sin थीटा
प्लस कॉस थीटा। नोट डाउन करेंगे, इस तरह का इंटीग्रेशन कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, या फिर कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, या फिर साइन थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, या फिर साइन थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, कुछ भी आपके पास में आता है तो वहां पे आपके पास में सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, प्रॉपर्टी नंबर 5, और वो क्या है आपके पास में, मैं यहाँ पे लिख देता हूं। सो इंटीग्रेशन 0 टू a f of x dx इक्वल्स टू होता है इंटीग्रेशन 0 टू a f of a माइनस एक्स, यानी अपर लिमिट माइनस एक्स विद रिस्पेक्ट टू dx। तो ये प्रॉपर्टी जो है वो हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं, प्रॉपर्टी, ठीक, यहाँ पे लिख दिया मैंने, अप्लाई करने वाले। सो देखिए a से a कैंसिल हो गया और इसको हम लोग बोल के रखते हैं इक्वेशन नंबर 1। सो प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रॉपर्टी कैसे अप्लाई करना होगी, देखिए लिमिट 0 टू पाई बाय 2 जैसा वैसा आपके पास में रखना है, जैसा कि आप प्रॉपर्टी में देख सकते हैं। जो आपके इंटीग्रेशन की लिमिट थी 0 टू a, वही आपके पास प्रॉपर्टी के बाद भी वैल्यू आई 0 टू a। प्रॉपर्टी बोलते हैं अगर f ऑफ x है तो आपको x के जगह पे क्या लिखना है, a माइनस एक्स, और a क्या है, अपर लिमिट है। तो यहाँ पे आपके पास में 1 में क्या है, cos थीटा, ठीक है, तो cos थीटा के जगह पे आपको क्या लिखना है, अपर लिमिट माइनस थीटा। फिर से नोट डाउन करेंगे, अगर आपके पास में फंक्शन के अंदर x है तो आपको लिखना है अपर लिमिट माइनस एक्स। अब यहाँ पे फंक्शन हमारा cos थीटा है, मतलब जो हमारा थीटा वेरिएबल है उस थीटा वेरिएबल के जगह पे क्या लिखना है, अपर लिमिट माइनस थीटा। डिनोमिनेटर में सेम इसी तरीके से साइन थीटा के जगह पे आपको क्या लिखना है, पाई बाय 2 माइनस का थीटा प्लस कॉस, फिर से थीटा के जगह पे पाई बाय 2 माइनस थीटा, क्योंकि हमारा अपर लिमिट यहाँ पे पाई बाय 2 है विद रिस्पेक्ट टू डी थीटा। सो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2 कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा। नोट डाउन करेंगे, ये हमारे पास में अलाइड एंगल्स फॉर्मूले हैं, cos पाई बाय 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है sin थीटा और sin पाई बाय 2 माइनस थीटा, ठीक है, sin पाई बाय 2 माइनस थीटा ये हमारे पास में होता है cos थीटा। ये दोनों चीज नोट डाउन करके रहेंगे, आपको इस पूरे क्वेश्चन में लगने वाली है, यानी क्वेश्चन नंबर 3 में हर जगह लगने वाली है अगर ये प्रॉपर्टी आप अप्लाई करते हैं तो। सो cos पाई बाय 2 माइनस थीटा आपके पास में हो जाएगा sin थीटा डिवाइड बाय डिनोमिनेटर में अगेन sin पाई बाय 2 माइनस थीटा आपके पास cos थीटा हो जाएगा, और cos पाई बाय 2 माइनस थीटा फिर से और क्या हो जाने वाला है, sin थीटा विद रिस्पेक्ट टू d थीटा। तो इसको बना लेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब 1 और 2 को ऐड कर दीजिए। सो इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, सो लेफ्ट साइड में i प्लस i आपके पास में क्या हो जाएगा, 2i। और अगर आप इन दोनों इंटीग्रेशन को देखें, सो दोनों इंटीग्रेशन का डिनोमिनेटर सेम है, दोनों इंटीग्रेशन की लिमिट सेम है, तो इसलिए यहाँ पे इंटीग्रेशन का रूल यूज होगा और इन दोनों को हम लोग ऐड कर सकते हैं। सो दोनों इंटीग्रेशन को हम लोग लिख देंगे 0 टू पाई बाय 2, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर को हम लोग डायरेक्टली ऐड कर देंगे। न्यूमरेटर हो जाएगा cos थीटा प्लस sin थीटा डिवाइड बाय cos थीटा, इन दोनों डिनोमिनेटर में से आपकी मर्जी, दोनों सेम है कोई सा भी लिख दीजिए, cos थीटा प्लस का sin थीटा विद रिस्पेक्ट टू d थीटा। क्लियर हो गई बात, मुझे उम्मीद है ये आपको समझ में आएगा। दोनों इंटीग्रेशन का लिमिट सेम है, वेरिएबल सेम है, सब कुछ सेम है, ठीक है, तो हम लोगों ने दोनों को ऐड कर दिया। क्लियर हो गई बात। सो दोनों का डिनोमिनेटर सेम था तो न्यूमरेटर डायरेक्टली ऐड हो गया। नाउ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास मिलेगा 1, और 1 का इंटीग्रेशन होता है बच्चे लोग विद रिस्पेक्ट टू डी थीटा थीटा, और लिमिट आप लगाएंगे 0 टू पाई बाय 2 जैसा कि ऑलरेडी हम लोग पिछले वीडियोस में पढ़ चुके हैं। सो 2i आपके पास में आ रहा है थीटा, और थीटा को हम लोग देंगे अपर लिमिट सबसे पहले, तो अपर लिमिट हमारे पास में माइनस पाई बाय 2, सो थीटा की जगह में हमने पुट अप किया पाई बाय 2 माइनस लोअर लिमिट आपके पास 0 है तो 0 पुट अप कर दिया, ठीक। सो ये 2i की वैल्यू आ रही है, सो दिस इंप्लाइज दैट i इक्वल्स टू आपके पास में क्या हो जाएगा, 2 आकर के इधर डिवाइड करेगा, मतलब पाई अपॉन इस 2 से मल्टीप्लाई करेगा और क्या हो जाएगा 4, और 0 तो खत्म हो गया। सो आपके पास में फाइनली जो भी इंटीग्रेशन दिया हुआ था क्वेश्चन नंबर, उसका आंसर क्या आ गया, पाई बाय 4, और इस तरीके से यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है क्वेश्चन नंबर 1। फिर से नोट डाउन करना, इस टाइप का इंटीग्रेशन जहां भी आपको मिलेगा दिखेगा, ठीक है, आप यहाँ पे 5th प्रॉपर्टी ही अप्लाई करेंगे जो मैंने यहाँ पे आपको लिख के दिया होगा। इसका एक जनरल फॉर्म है, मैं आपको बता देता हूं। अगर आपके पास में कभी भी इंटीग्रेशन f ऑफ x अपॉन f ऑफ x प्लस f ऑफ a माइनस x ऐसा कुछ है, और आपका लिमिट है 0 से लेकर के a तक का विद रिस्पेक्ट टू dx, तो यहाँ पे हर बार आपको प्रॉपर्टी नंबर 5 ही अप्लाई होगा। तो इसका आंसर आपके पास में आता है a अपॉन 2, ठीक। अगर इसी इंटीग्रेशन को आपने इस तरीके से लिख दिया, लिमिट थोड़ा चेंज कर दिया, लिमिट a टू b f ऑफ x डिवाइड बाय f ऑफ x
प्लस एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स विद रिस्पेक्ट टू dx, तब इसका आंसर आपके पास में आएगा b माइनस ए अपॉन टू। क्लियर होगी बात? तो ये जो है प्रॉपर्टी नंबर 5 और 6 का जनरल फॉर्म है आपके पास में। तो अब आपके पास में क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट 0 टू पाई बाई 2 log ऑफ tan x विद रिस्पेक्ट टू dx। फिर से यहाँ पे हम लोग प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे, प्रॉपर्टी नंबर 6, ठीक, या प्रॉपर्टी नंबर 5 भी बोल सकते हैं, क्योंकि जो प्रॉपर्टी नंबर 6 है वो प्रॉपर्टी नंबर 5 का ही स्पेशल केस है। तो प्रॉपर्टी हमारे पास में फिर से हम लोग लिख लेते हैं, इंटीग्रेशन 0 टू a f ऑफ x dx इक्वल्स टू होगा इंटीग्रेशन 0 टू a f ऑफ a माइनस x विद रिस्पेक्ट टू dx। तो जहां भी आपके पास में x वेरिएबल होगा फंक्शन में, ठीक है, उसको हम लोग रिप्लेस करेंगे अपर लिमिट माइनस a से। तो इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 एज इट इज रहेगा log tan x आपके पास जहां भी दिखा, ठीक है, फंक्शन में, तो x आपके पास जहां भी दिखा उसको आप किससे रिप्लेस करेंगे, अपर लिमिट, और अपर लिमिट आपके पास पाई बाई 2 माइनस x ब्रैकेट क्लोज। यहाँ dx में आपको नहीं करना है, ठीक है भाई, यहाँ पे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, फंक्शन में सिर्फ करना है, dx में नहीं करना है। सो इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 एज इट इज रहेगा लॉग ब्रैकेट के अंदर tan पाई बाई 2 माइनस थीटा होता है cot थीटा, सो tan पाई बाई 2 माइनस एक्स आपके पास में क्या हो जाएगा cot x विद रिस्पेक्ट टू dx। इसको बना लिया हमने इक्वेशन नंबर 1 और इसको बना लिया इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों को ऐड कर देते हैं। तो इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 गिव्स, लेफ्ट साइड में i प्लस आई को ऐड करेंगे तो हमारे पास 2i हो जाएगा, और राइट साइड में आप क्लियरली देख सकते हैं दोनों का लिमिट 1 और 2 के दोनों इंटीग्रेशन का लिमिट सेम है। सो इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2, और पहला वाला हमारे पास में है log ऑफ tan x और दूसरा हमारे पास में है log ऑफ cot x, और इन दोनों के साथ में हमारे पास में आ जाएगा dx, ठीक। सो लेफ्ट साइड में 2i को एज इट इज रखते हैं, राइट साइड में इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 log a प्लस log b का यहाँ आप लोग फॉर्मूला लगा देंगे। सो log a प्लस log b होता है log ऑफ a इंटू b, यानी log ऑफ tan x इंटू cot x विद रिस्पेक्ट टू dx। बट हमें पता है बाय इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन tan x इंटू cos x 1 होता है, तो tan x इंटू cot x इधर अपने पास में 1 हो गया, और फिर 2i इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 log 1 हमारे पास 0 होता है, तो 0 विद रिस्पेक्ट टू dx, और 0 का डेफिनेट इंटीग्रेशन 0 ही होता है, ठीक है। अगर आपको कभी पूछा गया 0 का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो वो होता है कांस्टेंट टर्म c, लेकिन 0 का डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या होता है, 0 होता है। क्लियर हो गई बात? सो 2i अगर 0 मिला तो i भी हमारे पास में कितना हो जाएगा, 0, और ये आपके पास में हो गया क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है जो कि क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा सेम है, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू 1 log ऑफ 1 अपॉन x माइनस 1 विद रिस्पेक्ट टू dx। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन 0 टू 1 एज इट इज रहेगा, और log ऑफ 1 अपॉन x माइनस 1 इसको हम लोग कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। सो 1 माइनस x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, x हो जाएगा, अपॉन में हमारे पास x रहेगा विद रिस्पेक्ट टू dx। इसको हम लोग बना लेंगे 1, और फिर प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे 6 या 5 भी बोल सकते हैं। सो इंटीग्रेशन 0 टू 1 एज इट इज रहेगा, और आपके पास में log जहां भी आपको x दिखेगा उस x को आपको किससे रिप्लेस करना है, 1 माइनस एक्स, यानी अपर लिमिट माइनस एक्स से, तो अपर लिमिट है 1 माइनस एक्स हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में भी हो जाएगा आपके पास में 1 माइनस एक्स विद रिस्पेक्ट टू dx। सो दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बाय प्रॉपर्टी 5 लिखिए या फिर 6, तो अपन 6 से लिख देते हैं, इंटीग्रेशन 0 टू 1 log ऑफ 1 माइनस ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस 1 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस एक्स हो जाएगा, डिवाइड बाय 1 माइनस x विद रिस्पेक्ट टू dx। सो इंटीग्रेशन 0 टू 1 log ऑफ प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास न्यूमरेटर में बच रहा है x, और डिनोमिनेटर में बचेगा 1 माइनस x विद रिस्पेक्ट टू dx। इसको बना लेंगे हम लोग इक्वेशन नंबर 2। नाउ 1 को और 2 को दोनों को कर देंगे हम लोग ऐड, सो इक्वेशन 1 प्लस 2 गिव्स, लेफ्ट साइड में i प्लस आई हमारे पास में 2i हो जाएगा, और राइट साइड में दोनों इंटीग्रेशन का लिमिट सेम है, तो 0 टू 1, और ऐड कर देंगे इनको log ऑफ, पहला हमारे पास में 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स, दूसरा इंटीग्रेशन था हमारे पास में log x अपॉन 1 माइनस एक्स, और ब्रैकेट क्लोज विद रिस्पेक्ट टू dx। देयरफॉर 2i इक्वल्स टू आपके पास हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू 1
और यहाँ पे हम लोग लगा देंगे log a प्लस log b का फॉर्मूला, जो कि हमारे पास में होता है log ऑफ a इंटू बी, मतलब कि 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स मल्टीप्लाइड बाई एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। और क्लियरली आप देख सकते हैं 1 माइनस एक्स से 1 माइनस एक्स कैंसल, एक्स से एक्स कैंसल हो गया, ठीक। सो 2i इक्वल्स टू आपके पास में क्या बन गया, इंटीग्रेशन 0 टू 1, और log ये सब कैंसल होकर के आपके पास बचा 1 विद रिस्पेक्ट टू dx। तो log 1 कितना होता है, 0। सो इंटीग्रेशन 0 टू 1, 0 विद रिस्पेक्ट टू dx, और इसका डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 0 का 0। सो 2i इक्वल्स टू 0, देयरफॉर i इक्वल्स टू 0। और ये आपके पास में फाइनल आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का। अब आपके पास में क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स विद रिस्पेक्ट टू dx। तो करना क्या है, हमें यहाँ पे फिर से वही प्रॉपर्टी अप्लाई कर देनी, प्रॉपर्टी नंबर 6 और 5, जो भी आप बोल सकते हो। इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 साइन, मैंने आपको अभी भी बताया, जब भी साइन कॉस ऐसा दिखा आपको वही प्रॉपर्टी अप्लाई करना है। तो साइन एक्स के जगह पे हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, अपर लिमिट माइनस एक्स, तो अपर लिमिट है पाई बाई 2 माइनस एक्स माइनस कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स, और डिवाइड बाय डिनोमिनेटर में हमारे पास है 1 प्लस साइन एक्स के जगह पे पाई बाई 2 माइनस एक्स इंटू कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स विद रिस्पेक्ट टू dx। So this is equal to integration 0 to pi by 2 sin pi by 2 minus थीटा आपके पास में होता है cos थीटा, तो sin pi by 2 minus x आपके पास में हो जाएगा cos x minus cos pi by 2 minus थीटा होता है sin थीटा, तो ये हो जाएगा cos pi by 2 minus x equals to sin x डिवाइड बाय डिनोमिनेटर आपके पास में रहेगा 1 plus sin pi by 2 minus x is cos x into cos pi by 2 minus x is sin x with respect to dx। तो जो हमको क्वेश्चन दिया हुआ था बना लिया हमने 1, और जो हमने यहाँ पे सॉल्व करके निकाला इसको हमने बना लिया 2। फिर से 1 प्लस 2 करेंगे, सो 1 प्लस 2 गिव्स, लेफ्ट साइड में 1 प्लस 1 i प्लस i हो जाएगा 2i, और राइट साइड में दोनों इंटीग्रेशन का लिमिट सेम है, तो इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2, न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर आप चेक कर सकते हैं सेम है, 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स, 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स, तो sin x माइनस कॉस एक्स, और इसमें हम लोग सेकंड वाले का न्यूमरेटर ऐड करेंगे, सो cos x माइनस का sin x, और डिनोमिनेटर दोनों में से आप एक ले लीजिए, दैट इज 1 प्लस sin x इंटू हो जाएगा cos x विद रिस्पेक्ट टू dx। तो यहाँ पे प्लस sin x माइनस sin x कैंसिल, माइनस cos x प्लस cos x कैंसिल, तो न्यूमरेटर में आपके पास आ रहा है 0, मतलब 0/1 प्लस sin x cos x, ये भी आपके पास में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो जीरो का डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या होता है, 0, ये आपके पास में 2 आया है, सो i इक्वल्स टू आ गया 0, और ये आपके पास फाइनल आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का। ना क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट 0 टू 3 x स्क्वायर इनटू 3 माइनस x का पावर 5/2 विद रिस्पेक्ट टू dx। नोट डाउन करेंगे, ऐसे टाइप के क्वेश्चन को हम लोग हमेशा प्रॉपर्टी नंबर 6 और 5 का यूज करके ही सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आप एक क्वेश्चन और देख सकते हैं 13 क्वेश्चन, यहाँ इसको भी हम लोग सेम, जैसा मैं आपको अभी 5th वाला बता रहा हूँ, सेम इसको भी आपको वही उसी मेथड से सॉल्व करना है। सो प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं हम लोग। सो इंटीग्रेशन 0 टू 3 आपके पास एज इट इज हो जाएगा, जहां भी आपके पास फंक्शन में वेरिएबल होगा, ठीक, x होगा, उसको आप कैसे रिप्लेस करेंगे, अपर लिमिट माइनस एक्स, यानी कि 3 माइनस एक्स, तो आपके पास में जहां पे एक्स स्क्वायर था वहां पे हो जाएगा 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और दूसरे ब्रैकेट में 3 माइनस एक्स के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, 3 माइनस एक्स ब्रैकेट क्लोज, पावर आपके पास में रहेगी 5/2 विद रिस्पेक्ट टू dx। ठीक, प्रॉपर्टी आपने ऑलरेडी देखा हुआ है, इसलिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट अप्लाई कर रहा हूँ। प्रॉपर्टी अगर चाहिए तो मैं यहाँ पे एक बार फिर से लिख देता हूँ, इंटीग्रेशन 0 टू a f ऑफ x dx इक्वल्स टू हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू a f ऑफ a माइनस x विद रिस्पेक्ट टू dx। मतलब जहां भी आपके पास में x होगा फंक्शन में, उसको आप रिप्लेस करेंगे a माइनस एक्स, बट a अपर लिमिट, सो हम लोग बोल रहे हैं अपर लिमिट माइनस x। ठीक हो गई बात। सो इंटीग्रेशन 0 टू 3 आपके पास एज इट इज रहेगा, 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर है, इसको एक्सपांड कर दीजिए बाय यूजिंग a माइनस b का होल स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, माइनस 2ab, 2 3 जा 6x हो जाएगा, प्लस b स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर, और नेक्स्ट ब्रैकेट में आपके पास 3
माइनस, अब यहाँ पे ये वाला ब्रैकेट, इस वाले ब्रैकेट को हम लोग ओपन कर देंगे, सो -3 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस एक्स हो जाएगा, पावर में रहेगा 5/2 विद रिस्पेक्ट टू dx। अब -3 + 3 कैंसिल हो गया और आपके पास आ रहा है इंटीग्रेशन 0 to 3 9 - 6x प्लस का x स्क्वायर, और यहाँ पे आपके पास सिर्फ बचा x की पावर कितना 5/2 विद रिस्पेक्ट टू dx। नाउ x की पावर 5/2 को इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दीजिए, सो इंटीग्रेशन 0 to 3 9x के साथ में हो जाएगा 5/x की पावर 5/2 माइनस 6x की पावर 1 है। जब हम लोग इसको x की पावर 5/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है, सो 1 + 5/2, तो x की पावर टोटल मिलकर के हो जाएगी आपके पास में 7/2। आप ऐड करके चेक कर सकते हैं, 1 + 5/2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 * 2 + 5 7/2 हो जाएगा। प्लस सेम इसी तरीके से x की पावर 2 के साथ में जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों पावर ऐड हो जाएंगी, 5/2 + 2 हो जाएगा 9/2 विद रिस्पेक्ट टू dx। इसको कर लेते हैं इंटीग्रेट, सो 9 एज इट इज रहेगा, x की पावर 5/2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x की पावर 5/2 + 1 जो कि हो जाएगी 7/2। कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, x⁻n का, जो कि होता है x⁻n + 1 अपॉन n + 1 प्लस कांस्टेंट टर्म c। तो यहाँ पे हमारे पास में n की जगह पे 5/2 है, ठीक, तो x की पावर में 5/2 में +1 ऐड किया तो ये हो जाएगा 7/2, और डिनोमिनेटर में भी आपके पास में आएगा 7/2 माइनस 6 एज इट इज, x की पावर 7/2 है, इसमें अगर हम लोग 1 ऐड करें बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला तो हमारे पास में 9/2 हो जाएगा, और डिवाइड बाय डिनोमिनेटर में 9/2 प्लस x की पावर 9/2 में 1 ऐड करेंगे 11/2 डिवाइड बाय 11/2, और लिमिट हमारे पास में है 0 to 3। नाउ 2 जो है 9 से मल्टीप्लाई करेगा और हो जाएगा 18/7, और x के जगह पे हम लोग अपर लिमिट पुट अप करेंगे 3, सो 3 की पावर हो जाएगा आपके पास में 7/2 माइनस ये 2 जो है वो मल्टीप्लाई करेगा 6 से तो हो जाएगा 12/9, और x के जगह पे हो जाएगा 3 की पावर में 9/2 प्लस फिर 2 जो है वो न्यूमरेटर में जाएगा, अपॉन में 11 हो जाएगा, और x के जगह पे हो जाएगा 3 की पावर 11/2 ब्रैकेट क्लोज, माइनस हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे लोअर लिमिट यानी कि 0, तो फर्स्ट टर्म आपके पास में x के जगह पे 0 पुटअप किया पूरा 0, सेकंड टर्म फिर से 0 हो जाएगा, थर्ड टर्म में पूरा 0 हो जाएगा, मतलब लोअर लिमिट पुटअप करने के बाद पूरा का पूरा आपके पास में ये इंटीग्रल क्या हो जाने वाला है, 0 हो जाने वाला है, ठीक। सो हम लोगों को सिर्फ अभी सॉल्व करना है ये अपर लिमिट वाला पार्ट। सो देयरफॉर आपके पास में i = हो जाएगा, इन तीनों में से आप क्लियरली देख सकते हैं 3 की पावर 7/2, 3 की पावर 9/2, इसमें से भी 7/2, 3 की पावर 11/2, इसमें से भी 7/2 हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं, तो पूरे ब्रैकेट में से 3 की पावर 7/2 हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं, तो हमारे पास में बचेगा 18/7, फिर उसके बाद माइनस का 12 और 9 कैंसिल होते हैं, 3 4 जा 3 3 जा, सो आपके पास न्यूमरेटर में हो गया 4, डिनोमिनेटर में हो गया 3, और 3 की पावर 9/2 में से 7/2 गया हुआ है तो आपके पास बचा 3 की पावर 2/2। भाई साहब 9/2 में से 7/2 लेके जाओगे तो 2/2 में बचेगा, और 2/2 का मतलब कैंसिल होके कितना होता है 1 होता है, तो 3 की पावर 1 बचा, प्लस 2/11 एज इट इज रहेगा। अब 3 की पावर 11/2 था, सो 11/2 में से अगर आप 7/2 लेके जाएंगे तो आपके पास बचेगा 4/2, और 4/2 का मतलब 2 होता है, सो यहाँ पे आपके पास में 3 की पावर 2 बची है, ब्रैकेट क्लोज, और ये 0 वाला पार्ट हमने खत्म कर दिया, सो 3 की पावर 7/2 एज इट इज, ब्रैकेट के अंदर 18/7 माइनस 3 से 3 आप कैंसिल भी कर सकते हो, कर दिया हमने -4, प्लस 3 का स्क्वायर यहाँ पे 9 2 हो जाएगा 18/11। सो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, 3 की पावर 7/2 एज इट इज, इस 18/7 और प्लस का 18/11, ठीक है, इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद 4 को सॉल्व करेंगे। सो 3 की पावर 7/2 एज इट इज, यहाँ पे कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, सो 11 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो 11 × 8 आपके पास में हो जाएगा 88, 8 कैरी रहेगा आपके पास में, 11 × 1 हो जाएगा 11 प्लस 8 हो जाएगा 19 आपके पास, तो ये हो जाएगा 198, प्लस 7 से 18 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 × 8 हो जाएगा 56, 5 कैरी, 7 × 1 हो जाएगा 7 + 5 12, 126 डिवाइड बाय 7 × 11 डिनोमिनेटर में हो जाएगा 77 माइनस का 4, सो 3 की पावर 7/2 एज इट इज, 198 प्लस 126 को ऐड कर देंगे, 8 + 6 हो जाएगा 14, 1 कैरी 9 to 11 1 2 1 कैरी 1 1 2 3 24
डिवाइड बाई 77 माइनस का 4, सो दिस इज इक्वल टू 3 की पावर 7/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको 324 माइनस 4 इंटू 7 आपके पास में हो जाएगा 28 2 कैरी, ठीक, 4 इंटू 7 अगेन 28 प्लस 2 आपके पास में हो जाएगा 30, तो 308 डिवाइड बाई 77, सो फाइनल आंसर आपके पास मिलना चाहिए 3 की पावर 7/2, 324 में से 308 माइनस करेंगे, सो 14 माइनस 8 हो जाएगा 6, यहाँ बचा 31 में से 30 जाएगा 1 बचेगा 16/77, तो आपके पास में आंसर हो गया। बस इसको खाली अरेंज करके हम लोग लिख रहे हैं 16/77 और 3 की पावर में 7/2, ये आपके पास फाइनल आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का। सो क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिया हुआ है I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट -3 to +3 x क्यूब डिवाइड बाई 9 माइनस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू dx। तो जब भी आपके पास में डिफरेंट इंटीग्रेशन में आपके पास जो लिमिट है, ठीक, दोनों सेम आए लेकिन अपोजिट साइन में, लोअर लिमिट -3 अपर लिमिट +3, तो आपको 9th वाला प्रॉपर्टी यूज करना पड़ेगा, और 9th प्रॉपर्टी आपके पास में क्या है, इंटीग्रेशन -a to a f of x dx इक्वल्स टू हो जाएगा आपके पास में, यहाँ पे दो कंडीशन है, ये आपके पास बन जाएगा 2 टाइम इंटीग्रेशन 0 to a f of x dx, कब, जब f आपका इवन होगा, ठीक है, f आपका क्या होगा, इवन होगा, और ये 0 बन जाएगा अगर आपके पास में f क्या होगा, ऑड होगा। क्लियर है बात? तो मतलब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें पहले चेक करना पड़ेगा कि जो हमें फंक्शन दिया हुआ है वो इवन है कि ऑड है। अगर इवन हुआ तो हमें सॉल्व करना पड़ेगा इसका, इस इंटीग्रेशन का यूज करके या इस प्रॉपर्टी का यूज करके, और अगर ऑड हुआ तो डायरेक्टली हम लोग आंसर क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। सो यहाँ पे फंक्शन हमारे पास में है हियर f of x इक्वल्स टू एक्स क्यूब डिवाइड बाय 9 माइनस एक्स स्क्वायर, और इवन ऑड कैसे चेक करना है, अभी हमने एग्जांपल देखा था, फिर से एक बार देख लेते हैं। x को आपको रिप्लेस करना है -x से, और राइट साइड में भी x को रिप्लेस करना है -x से। सो न्यूमरेटर में हो गया -x का क्यूब, डिनोमिनेटर में 9 माइनस एक्स के जगह पे -x का स्क्वायर। सो -x का क्यूब होता है -x का क्यूब, है ना, माइनस का क्यूब माइनस होता है और x का क्यूब हो जाएगा x क्यूब, 9 माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा और x का स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर। सो इसको हम लोग लिख सकते हैं -x क्यूब डिवाइड बाय 9 माइनस एक्स स्क्वायर। हमने क्या किया, न्यूमरेटर का माइनस बाहर निकाल लिया, सो वो एज इट इज रहेगा, और ये क्लियरली आपको x क्यूब अपॉन 9 माइनस एक्स स्क्वायर किसके इक्वल में दिख रहा है, f ऑफ x, ये आपके पास में हो गया f ऑफ x। सो आपको क्या मिला, f ऑफ -x इक्वल्स टू -f ऑफ x, जो कि ऑड की डेफिनेशन सेटिस्फाई कर रहा है। देयरफॉर f ऑफ x इज एन ऑड फंक्शन। सो अगर ये ऑड फंक्शन है, सो देयरफॉर आपके पास में I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन लिमिट -3 to +3 x क्यूब डिवाइड बाय 9 माइनस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू dx इक्वल्स टू हो जाएगा आपके पास में 0। सो ऐसा होता है ना, इसमें जब भी लिमिट -3 से +3 आती है, सपोज यहाँ -3 और इधर क्या आपके पास में +3, तो होता है ऐसा, जो भी आपके पास फंक्शन रहेगा ना उसका कुछ तो जो भी एरिया निकल रहा है, सपोज यहाँ पे आपके पास में प्लस में एरिया वो निकल रहा है और यहाँ पे ना वो माइनस में एरिया, तो दोनों एरिया कैंसिल हो जाते हैं ना, क्योंकि एक प्लस में आ रहा है और एक माइनस में आ रहा है, ठीक, लिमिट ऐसा होने की वजह से, इसलिए आपके पास में आंसर क्या आ जाता है, 0 आ जाता है।